क्लासिक राइड समझो आप देख, फिर भी इसमें 90,000 रुपये एक तरह से लगा दिए, 1 लाख रुपये मान लूँ, तो ये क्यों लगाए? मतलब क्या रीज़न था इसके पीछे? शौक की वजह से, शौक है। अच्छा, कहाँ से काम करवाया? क्योंकि बहुत सारे ना पार्ट्स वगैरह मिल नहीं पाते हैं इसके, मतलब आसानी से, बड़ा बहुत मुश्किल है। मिल जाता है, सब मिलता है, सब मिल जाता है, मुश्किल से मिला होगा। मेन इसके जो ढूंढने में इसमें जो दिक्कत आती है वो आपको स्पेयर पार्ट में आती है। यामा नहीं है, एक अफीम है, अफीम, ये अफीम है। आप ढूंढोगे तो आपको भी नहीं मिलेगी, और इसको बनवाने में जो टाइम लगता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं, वो सबसे ज्यादा है। रोकती है पुलिस? अलाउड तो है ही नहीं है, रोड बिल्कुल। पर चलनी पकड़ लेती है। पकड़ लिया तो छोड़ दे वे, पता ना गुजर है तुम्हारा छोड़। अरे वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल? आज हम खड़े हैं RX 100 के बारे में, और ये यूनिक लेजेंडरी बाइक आपको पता है बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है, लेकिन आज हम अपने चैनल पर लेके आए हैं। और साथ में इसके बारे में बहुत सारे सवाल रहते हैं पब्लिक के माइंड में कि हम ये कहाँ से ले सकते हैं, अगर ले लें तो इसे कैसे रिस्टोर करवाएं और किस तरह से इसको बनवाएं। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है मार्केट के अंदर कि कहाँ से नॉलेज लें, किस तरह से लें। तो लेकिन आज हम ये सारी डिटेल्स लेके आए हैं और इसके बारे में जानेंगे इनके ओनर से ही, जिन्होंने इसको बड़ा संभाल के प्रीसियसली रखा है अपने पास। तो उनको बुलाते हैं भाई को, और उनसे आपको रूबरू कराता हूँ और उनसे ही सारी डिटेल लेते हैं। ये हैं भाई जतिन हमारे। कैसे भाई? बढ़िया जी। तो भाई की ही बाइक है ये RX 100। तो भाई ये बताएं सबसे पहले, तो आपने ये कब ली थी बाइक? मतलब कितना टाइम हो गया इसको लिए हुए अभी? बाइक मुझे 6 महीने हो गए। मतलब ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं आई? कैसे मिली मतलब आपको? बहुत मुश्किल होती है भाई मिलनी। अच्छा। स्टैंप मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपने कहाँ ढूंढी फिर ये चीज़? मैं मायापुरी गया था। अच्छा। हरिनगर गया था, विकासपुरी गया था। हाँ हाँ। उसके बाद मुझे जाके करोल बाग मिली थी। करोल बाग में मिली है आपको? और वो उस कंडीशन जब इसकी कुछ चलने लायक थी, कैसी थी मतलब? चलने लायक थी, बस बिल्कुल रॉ थी, बिल्कुल। अच्छा, मतलब कि मतलब बस काम चल रहा था, मतलब कि इन सब। तो फिर आपने बहुत सारा काम कराया है इसमें उसके बाद? सारे काम नए हैं इसके अंदर। अच्छा, जब आके अभी इस कंडीशन में आई है, मतलब जो अच्छी लग रही है, जिस तरह से चलाने लायक हो गई है अब ये, तो मेन अभी तो आपने जब ये ली थी रॉ फॉर्म में, तो जब कितने की थी, मतलब कितने की ली थी? जब मैंने 30,000 रुपये की ली थी। 30,000 रुपये की ली थी ये? अच्छा, तो 30,000 में आपको मिल गई। उसके बाद ऊपर से कितने रुपए लगा दिए इसमें, ये बताओ? मैं लग गए 50-55 हज़ार। 50-55 हज़ार रुपये लग गए, मतलब लमसम वही मान लें 90,000 में पड़ गई आपको फिर। तो मतलब ये चीज़, पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ ली ही क्यों आपने? क्योंकि ये कौन सा मॉडल है वैसे? 1991, मतलब 1991 का मॉडल है ये। और उसके बाद अभी तो ये रोड पे चलना लीगल नहीं है ना, तो ये चीज़ है। लेकिन फिर आपने फिर भी इसमें 90,000 रुपये एक तरह से लगा दिए, 1 लाख रुपये मान लूँ, तो ये क्यों लगाए? मतलब क्या रीज़न था इसके पीछे? शौक की वजह से, शौक है। अच्छा, तो भाई मेरे फादर पे भी थी। अच्छा, तो वो चीज़ है भाई। ये चीज़ जो बाइक है ना, ये मतलब शौकीन बंदों के लिए ही बाइक है। मतलब इसे रखना एक तरह से होता है कि हाँ भाई ये RX 100 रखी है हमने। मैं बता रहा हूँ ना कि बॉलीवुड मूवीज़ हो गई, साउथ इंडियन मूवीज़ हो गई, उन सब में बहुत सारे इसका जिक्र हुआ है, हर जगह देखने को मिलती है। मेन क्वेश्चन अभी ये है कि जब आपने करवाया था तो उसके बाद कहाँ से काम करवाया? क्योंकि बहुत सारे ना पार्ट्स वगैरह मिल नहीं पाते हैं इसके, मतलब आसानी से, बड़ा बहुत मुश्किल है। मिल जाता है, सब मिलता है, सब मिल जाता है। अच्छा, सारा काम आपने करोल बाग से करवाया ऐसा? सारा काम कराओ। अच्छा, तो जैसे कि कुछ डिटेल देंगे आप मुझे कि क्या पहले मेन काम क्या करवाया था आपने उसमें? मतलब क्या क्या जब ली थी तो किस कंडीशन में थी, और अब कैसे है, क्या है चेंजेस, क्या क्या करवाए? इसमें सभी चीज पुरानी थी पहले तो। अच्छा। इसके अंदर टंकी चेंज है, मीटर चेंज है। अच्छा। पायलट सेट चेंज है। हाँ हाँ। इंडिकेटर चेंज है, हेडलाइट चेंज हो गई। अच्छा। मेन सबसे ज्यादा इसके एलॉय व्हील और टायर। अच्छा, एलॉय व्हील, हॉर्न हो गए नए। जो इसके एलॉय हैं, हाँ जी, मार्केट में अगर आप ये एलॉय लेते हैं तो कोई भी एलॉय आपको डाल के नहीं देगा। अच्छा। है ना, फर्स्ट ऑफ ये जो एलॉय हैं, जी जी, ये बिल्कुल जेन्युइन है, और इसकी फिटिंग जो है पूरी ग्रिप से आती है। अच्छा। वैसे तो इसमें जो एलॉयज RX 100 में ओरिजिनल वाली में आते हैं, वो स्पोक वाले आते थे ना? लोकल है। अच्छा, इसमें कोई भी काम लोकल नहीं हुआ। अच्छा। इसमें नहीं सारा काम मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओरिजिनल तो वैसे स्पोक व्हील आता है, तानों वाले से बोलते हैं, वो अलग चीज है। हाँ। अगर कोई शौक के पर्पज से रखता है तो ये जो है मर्सिडीज के एलॉय सबसे बढ़िया है। हाँ, ये बुलेट वगैरह ये स्प्लेंडर मार्केट लगाते हैं में बंदे। ये जेन्युइन एलॉय जो है ये 7200 रुपए के हैं। अच्छा जी। लेकिन हमने जिससे लिए उसने हमें 7,000 रुपए के दिए। थोड़ा इसकी वजह से जैसे स्पोक वाले से मर्सिडीज वाले लगा दिए तो थोड़ा सा लुक एनहेंस हो जाता है, जो बात है वो तो है कि लुक एकदम बढ़िया निकल कर आता है। बाकी फिर उसके बाद और क्या चेंज हुए हैं? पीछे वाला टायर चेंज है इसका। अच्छा, हाँ, मोटा टायर लग रहा है थोड़ा मुझे। मोटा टायर डाला हुआ है, 110 साइज है ये। अच्छा, बुलेट वाला जो साइज है, समझ गया। वो है। इधर से दिखाओ पीछे से। ये 110 वाला साइज है इसमें लगा हुआ, तो ये चेंज हुआ है। जब ये स्टैंड लगा था तो मतलब जब ये टायर लगा था तो इसका स्टैंड हट गया था। अच्छा, तो टायर की ग्रिप ना पीछे से ज्यादा है। समझ गया। तो सबसे मतलब ये चीज़ है कि सबसे मुश्किल किस चीज़ में आई, मतलब ढूंढने में पार्ट्स, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल से मिला होगा? मेन इसके जो ढूंढने में इसमें जो दिक्कत आती है वो आपको स्पेयर पार्ट में आती है। अच्छा। यामा का स्पेयर पार्ट जल्दी से अवेलेबल मार्केट में नहीं होता। यामा नहीं है, एक अफीम है, अफीम। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये ये चीज़ अफीम तो। है। हाँ जी। आज की डेट में अगर आप इसको ढूंढने जाएंगे तो ये अफीम की तरह ये मार्केट में नहीं मिलेगी। और इसको यामा हाँ नहीं बोलते, यामा बोलते हैं ज़्यादा, मतलब लोकल लैंग्वेज में यामा, ये चीज़ है। हाँ, ये अफीम है, आप ढूंढोगे तो आपको भी नहीं मिलेगी।
और इसको बनवाने में जो टाइम लगता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। तो भाई ऑडियंस देख लो, मतलब पेशेंस और आपको ढूंढनी चीज़ें मतलब बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो कुछ एक सजेस्ट करते हो मतलब जो ऑडियंस देख रही है कि कहाँ पे आसानी हो जाएगी उन्हें मिलने के लिए? अगर किसी भाई को कभी भी कोई यामा चाहिए हो अच्छी कंडीशन की, तो वो जतिन भाई से संपर्क करे, ये सारी चीज़ बताएंगे उन्हें। ठीक है। बाकी पार्ट्स वगैरह से अवेलेबिलिटी जो भी है सब चीज़ें मैं आपका नंबर दे दूँ या तो? सब चीज़ जेन्युइन मिलेगी, और जहाँ से हमने काम कराया वहाँ से उसको मिस्त्री के पास छोड़ेंगे, जेन्युइन मिस्त्री है, सारा काम करके देगा, कोई कमी नहीं आएगी उसमें। ठीक है जी, उसका नाम माजिद है। अच्छा, वो करोल बाग में बैठता है बंदा? जतिन भाई के जानकार है वो, माजिद उनका नाम है। ठीक है। और वो दुर्गापुरी में है उनका। अच्छा, ठीक है ना, काम इवन टॉप करके देंगे। ठीक है। और स्पेयर पार्ट जो है वो हम दिलाएंगे, हमें पता है कहाँ से क्या जेन्युइन मिलता तो है। अभी जब से ली है आपने, मतलब ली है उसके बाद चला काम करवा लिया, फिर थोड़ी बहुत चलाई है मार्केट में? अभी यहाँ बहुत चलाई है, चलाइए हर जगह लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तुम लेकर निकल जा ना, पब्लिक पागल हो जा, हाँ। फोटो खींचने लग जावे देख। हाँ वही बात है भाई, चीज ऐसी है ना, मैं क्या सही भाई सही कह रहे हैं कि अफीम है एक तरह से पूरी। तो पब्लिक का रिएक्शन सबसे पहले तो आता होगा इसकी साउंड जब ये लाइट चलती है ना, तो इसकी लाइट इतना जबरदस्त फोकस है इसका। अच्छा, एक बार दिखाएं कैसी ये लाइट? जलाओ जरा इसका लाइट का फोकस देखेंगे जब ये जलती है तो एक ये अलग देखो चीज़ है। भाई, ये मतलब दिन के अंदर ये फोकस है फुल, मतलब जो बुलेट में ही आती है ना वैसी, उस तरह से राउंड हैंड लैंप लगे हुए और वही इसका फोकस वाले हैं। आप वो दिखाओ इंडिकेटर। इंडिकेटर अभी वही क्लासिक लुक में क्रोम के साथ अपने लगे हुए। गोल सर्कल, तो ये सब चीजें ढूंढने मतलब क्लासिक चीजें लेने में काफी टाइम लगता है। ये देखिए। अच्छा, ये ठीक है, ये तो आफ्टर मार्केट मिल जाती है चीज, लेकिन मेन चीज मैं कह रहा हूँ जैसे ये है, आपने फॉर एग्जांपल ये लिया होगा, बड़ा मुश्किल से मिला होगा गार्ड है। हाँ। ये मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये वाले नहीं मिलती, ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, ये चीज़ आप ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगी। वही चीज है कि ये बहुत वही मुश्किल चीज़ हो आपको जाता समझ- है, ये चीज़ बिल्कुल, नहीं मिलेगी। क्योंकि ये चीज जो है ना ये जो क्लासिक क्रूम है, कहीं मार्केट में आपको ये क्रूम, ये क्वालिटी, ये क्वालिटी लग भी रही है, कहीं मतलब नहीं कभी मिलेगी। काली नहीं पड़ पाएगी इतनी आसानी से, काली पड़ वो जो भी मिलेगा वो ब्लैक पड़ जाएगा, काला हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ये थिकनेस नहीं मिलेगी, ये चीज़ नहीं आएगी। समझ गया। तो एक बार इसकी आवाज सुनवाएं भाई, जी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, इसके लिए तो खास है ये चीज, तो हम पता है कि भाई 2 स्ट्रोक इंजन की आवाज ही क्या चीज होती है। तो भाई आवाज सुनते हैं कि क्या है इसका। ये देखो, वाह, तो भाई आपने सुनी, देखो 2 स्ट्रोक की आवाज जब ये निकलती है ना गलियों में, तो मतलब पब्लिक देखती है, और भाई ने बोला हमारे कि हाँ भाई रोक के फोटो वोटो खिंचवाते हैं, मतलब बंदे तूफान आ जाता है, तूफान आ जाता है एकदम। तो आएगा ही भाई, जाहिर सी बात है, जब गाड़ी ऐसी है और आपके पास मतलब निकले तो। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन आता है लीगलिटी के बाद, अब जैसे हम रोड पे निकलते हैं तो थोड़ा बहुत पुलिस रोके, क्या होता है उस समय, मतलब रोकती है पुलिस? अलाउड तो है ही नहीं है, रोड बिल्कुल। पर चलनी पकड़ भाई लेती हमें है। पकड़ लिया तो छोड़ दे वे, पता ना गुजर है तुम्हारा छोड़। अरे वो तो चलो बिल्कुल सही बोला, लेकिन जैसे आम आदमी कोई पब्लिक ले रही है तो उसके लिए तो मतलब क्या सेफ्टी फीचर है मतलब? लोकल में अगर कोई इसको चलाना चाहता है तो लोकल के लिए सबसे बेस्ट बाइक है। हाँ, लोकल में इससे बढ़िया बाइक कोई नहीं है। मतलब ये है कि आप शौक के लिए रख लो, गली वली में चलानी हो तो चला लो। गली में चलाओ, लोकल अपने एरिया में चलाओ, बाकी ये रिंग रोड, मेन हाईवे, वहाँ के लिए नहीं है। रोड तो हाँ, बंद हो जाएगी। दिल्ली से बाहर अगर आप कहीं भी चलाते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, तो मतलब खैर ये शौक की चीज़ है, बस आप रख सकते हो, कभी कभी संडे वनडे के लिए चले गए तो थोड़ा आसपास घूम लिया, उस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन फन राइड के लिए, हाँ सही कह रहे हैं भाई, तो बस ये है कि आप इसे वैसे रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि भाई ये सच में बैन के मतलब उस तरह से लीगल नहीं है, पुरानी बाइक होगी, 15 साल से पुरानी, अलाउ नहीं ऐसा होती। मायने नहीं रखता, शौक बड़ी चीज़ है। बिल्कुल भाई, सही, बहुत एक नंबर बात बोली है भाई ने। तो पैसा मायने नहीं रखता, शौक होती है, शौक में बंदे क्या क्या नहीं करते। तो यही चीज़ है, ऐसे ही जो बंदे RX 100 लवर हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो ऐसा एक मॉडल आपके सामने ये खड़ा है। बाकी ये जो है ना, मैंने बताया यामाहा RD350 का एक लाइट वर्जन निकाला था यामाहा ने। यामाहा RD350 इतनी सेल नहीं हुई थी उसकी महंगाई की वजह से, मतलब वो काफ़ी कॉस्टली थी, बड़ी ही, उसको डेथ मशीन भी बोला जाता था। तो इसलिए इंडिया के अंदर एक छोटा वर्जन निकाला RX 100 नाम से। तो ये वही बाइक है। बाकी इसे अभी इस मार्केट में आपने बताया जैसे कि मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, बिल्कुल भाई, है ना, मिलना मुश्किल हो गया है, बहुत ही रेयर पीस हो चुके हैं। अगर कोई अच्छी कंडीशन में ऐसी हो जैसे हमारे सामने खड़ी है ये बाइक, तो इसकी क्या वैल्यू होगी मतलब मार्केट में बिकने के लिए? कॉस्ट 1 लाख रुपए मुझे इसके मिल रहे हैं। 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं आपको इस कंडीशन में? यही कंडीशन में सेम। जिस दिन रेडी कराई थी उसी दिन एक आदमी कह रहा था 1 लाख रुपए में दे दो। बिल्कुल भाई, तो समझ रहे हो आप, जो बाइक 1991-92 में लॉन्च हुई थी 19,000 रुपये कुछ पैसे, मतलब 20,000 रुपये मान लो, उस रुपए में आज के टाइम में ये 1 लाख रुपए की हो गई है। तो ये चीज़ होती है क्लासिक की, ये होती है खासियत क्लासिक बाइक्स की। भाई कुछ बाइकें होती हैं जो इनफेमस भी होती हैं, उनमें से एक बाइक ये भी है। इनफेमस क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि पल्सर थी एक टाइम पे, पल्सर 220, उसको बोला जाता था कि वो चोरों की या स्नैचिंग करने वालों की फेवरेट बाइक थी। अब ड्यूक वगैरह हो गई है। तो ऐसी 90s के ज़माने में ये बाइक हुआ करती थी, स्नैचिंग के लिए बहुत काम आती थी,
क्योंकि ये बहुत लाइट वेट थी, मतलब समझ लो लाइट वेट एकदम, पॉकेट रॉकेट बोलते थे इस बाइक को। इसकी स्पीड एकदम, मतलब आप पकड़ोगे ना इसका रेस थ्रॉटल और एकदम भग जाते थे। सो ये उसलिए भी थोड़ी बदनाम भी कह सकते हो उसको। लेकिन अभी जो हमारे सामने खड़ी है ये है गैंगस्टर, इसे गैंगस्टर बोल सकते हो। आपको मतलब मज़ा आ रहा है मतलब गाड़ी रख के, अब मतलब दिल खुश हो गया मतलब है। तो बाकी भाई अगर कोई चाहता हो आपसे कांटेक्ट की, मतलब कि कहाँ बनवानी है, कैसे बनवानी है, तो बिल्कुल बताना, ठीक है। आपकी डिटेल्स डाल दूंगा या तो मैं, ठीक है, इंस्टाग्राम का पेज या फिर फ़ोन नंबर जो भी है, और आपसे कांटेक्ट कर लेगा। बाकी भाई गाड़ी मेरे को देख के खुश हो गया और उसकी आवाज़ सुन के। बाकी इसका हम अभी चला नहीं सकते क्योंकि भाई आपको जैसा पता है कि रोड लीगल नहीं है, अभी हम चलाएंगे तो पुलिस का दिक्कत रहती है। बस खड़ी ये है कि यहाँ पे तुम्हें आवाज़ सुनवा दी, यही काफ़ी है। जतिन भाई से बात चल रही थी हमारी कि ये इन्होंने करोड़ बाग से बहुत सारा सामान लिया, बाकी भाई ने एक मैकेनिक जानने वाले हैं उनसे काम करवाया है। तो लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मिल नहीं पाई आपको, ऐसा है क्या? नहीं, सारा सामान मिला। सारा सामान मिल गया लेकिन ओरिजिनल सामान नहीं मिल पाया जो RX 100 में लगता है। जैसे कि ये सीट मान लो, है ना, ये सीट कौन सी बाइक की है? सीट RXG की है, यामाहा RXG। RXG जो आती थी एक स्पोर्टी वर्जन आता था 135 सीसी का, उसकी है। मैं आपको बता दूं उसके मतलब RX 100 के बाद इनका सक्सेसर निकाला था जो 135 आती थी इससे। और ये देखो क्रोम बीडिंग लगी हुई है इसके अंदर। ओहो, मतलब देख रहे हो क्लासिक पूरा लुक है, मतलब सीट के अंदर भी क्रोम लगा रखी है। सो भाई एलॉयज भी आप हमने बात कर ली, एलॉयज मिल गए थे, ये सीट थोड़ी चेंज है। बाकी चलो सब चीज़ें हमने करवा ली, गाड़ी एकदम यूनिक है। बाकी ये पावर का तुम बता सकते हो मुझे कि चलने में क्या मज़ा आता है, कैसी पावर है इसकी? भाई पावर बहुत अच्छी है, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, किसी पे भी ये बाइक उड़ जाती है। अच्छा, और भगने में पिकअप पैदा है बहुत अच्छा। मतलब ऐसा लग, आज की भी कोई अगर 200 सीसी की बाइक होगी ना उसको टक्कर दे देगी। सही भाई देख लो, अब 200 सीसी की कोई भी बाइक होगी उसको टक्कर दे देगी, क्योंकि भाई एक तो 2 स्ट्रोक इंजन है, लाइट वेट इतनी है, मतलब सिर्फ 95 किलोग्राम की मान लो इसको। और फिर ये मतलब टॉप स्पीड वगैरह भी आप कभी भगाइए तो मीटर से ही चलता है। पूरी चली जाती है 140 140 तो खैर नहीं जाती होगी, 140 पूरी जाती अच्छा है। मतलब जो मीटर में है वो 140, लेकिन एक्चुअल जो स्पीड है वो स्पीड एरर होगा, बाकी 110 105 चली जाती है, मतलब अगर एक्चुअल देखें। बाकी फिर भी भाई एक 100 सीसी की बाइक के लिए इतनी स्पीड, मतलब इतना जो मतलब कवर करना एक 100 सीसी की बाइक के लिए, उसके जितनी सीसी की उससे ज़्यादा जाना बड़ा मुश्किल चीज़ है। मतलब एक मिरेकल है, मतलब मुश्किल चीज़ कहूँ कि मतलब यामाहा काम ही ऐसे ही करता है भाई। यामाहा की R15 आती है जैसे, तो R15 155 सीसी की बाइक है और वो 155 से ही ऊपर चली जाती है, मतलब समझ लो 155 150 ऐसी कोई मार्केट में बड़ी बड़ी सीसी की बाइक है, 250 सीसी की बाइक है जो कि उतनी स्पीड भी नहीं कवर कर पाती हैं जो कि यामाहा जो गाड़ी बनाता है वो कर पाती है। यामाहा के यार इंजन की तो बात ही अलग है, जैपनीज मेड इंजन होते हैं और इनके मतलब जो रिफाइनमेंट है ना चीज़ों में काफ़ी अच्छी है। 2 स्ट्रोक है भले ही, बट इसके अंदर रिफाइनमेंट मिलती थी, पावर मिलती थी। बाकी बहुत सारी जगह ना, पहले आपको पता जतिन भाई ऐसा होता था कि जब ये नई नई लॉन्च हुई थी जैसे 90s में, बंदों ने इसे बाय करा, इससे रेसिस होती थी। जब इससे रेसिस होती थी ना तो उस समय जब कॉम्पिटिशन जब रेस करती थी बहुत से लोग शक करते थे कि इसके अंदर बड़ा इंजन लगा हुआ है, जिसमें 100 सीसी का इंजन नहीं है। तो पावर तो इसके अंदर काफी है, मैं आपको बता रहा हूँ 200 सीसी की बाइक को टक्कर देती है। हाँ, तो ये सही चीज़ थी भाई, बहुत से लोग शक करते थे कि ये 100 सीसी का इंजन है, ये 100 सीसी का लग भी नहीं रहा। तो इसलिए बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जब रेसिस में इसको चेक करा गया इंजन खोल के कि भाई सही बताओ कितने का है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपको यार, थैंक यू सो मच अपनी बाइक दिखाने के लिए हमें और रिव्यू देने के लिए। अगर हमारे कोई भी व्यूअर्स देखना चाहता है कि RX 100 बाय करना चाहता है या फिर कुछ हेल्प चाहिए उसको पार्ट्स के मंगाने में, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर से आप बात कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का ID भाई की जतिन की दे दूंगा, वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना आप।